Hello students, so today our next topic in programming for problem solving is stored program architecture of computers. So यहाँ पे हम basically architecture देखेंगे कि कंप्यूटर का जो architecture है वो किस तरह से क्या क्या उसके अंदर components आते हैं और कैसे उसमें data store होता है. So stored program computer क्या होता है कि these can be programmed to carry out many different tasks. मतलब बहुत सारे different tasks हम जो है अपने कंप्यूटर से करा सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेशंस आर स्टोर्ड ऑन देन, हम उसमें एप्लीकेशन से स्टोर कर सकते हैं, उनके अलग अलग नेम्स होते हैं. तो यहाँ पे हम जो आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, सो जो मॉडर्न कंप्यूटर है हमारा वो बेस्ड होता है स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के थ्रू. सो जॉन वॉन न्यूमैन जो थे, इन्होंने हमारे को ये वाला आर्किटेक्चर प्रोवाइड कराया था. स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो था वो प्रोवाइड कराया था, इंट्रोड्यूस कराया था. सो इन दिस स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, प्रोग्राम एंड डेटा आर स्टोर्ड इन सेपरेट स्टोरेज यूनिट. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डेटा और प्रोग्राम्स हैं उनको हम सेपरेट स्टोरेज में स्टोर करते हैं और उसको हम बोलते हैं मेमोरी, और उसी तरह से फिर उसको हम ट्रीट करते हैं. सो दिस novel idea meant that a computer built with this architecture would be much easier to reprogram. तो उन्होंने ये बोला कि ये जो है, जो आइडिया इन्होंने दिया है कि हर अलग प्रोग्राम को या डेटा को हम अलग अलग स्टोरेज में स्टोर करेंगे, जिनको हम मेमोरीज बोल रहे हैं. तो क्या होगा कि इस तरह के आर्किटेक्चर पे जो कंप्यूटर बनेंगे वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे टू रीप्रोग्राम. मतलब दोबारा दोबारा उसको प्रोग्राम करने के लिए, रीप्रोग्राम करने के लिए वो इजी हो जाएंगे. सो देखते हैं कि जो हमारा वॉन न्यूमैन मॉडल है ये क्या है. सो वॉन न्यूमैन प्रपोज हिज कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन इन 1945. सो 1945 में उन्होंने डिजाइन किया था, विच वॉज लेटर नोन एज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. तो बाद में इसको इन्होंने नाम दे दिया था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. सो इट इज कंसिस्टेड ऑफ कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल मेमोरी यूनिट, एएलयू जिसको हम बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट को सीयू बोलते हैं, देन रजिस्टर्स थे उसमें कुछ, देन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ओके. सो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है वो बेस्ड होता है ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पे, वेयर इंस्ट्रक्शंस, data and program data are stored in the same memory. This design is still यूज्ड इन द कॉमन कंप्यूटर प्रोसीजर टुडे. सो जो अभी भी हमारे कंप्यूटर्स बनते हैं वो इसी के बेसिस पर बनते हैं, इसी डिजाइन पे बेस होते हैं. सो हम देखते हैं कि जो हमारे वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स हैं वो बेसिकली किन पे काम करते हैं. यूजेस अ सिंगल प्रोसेसर, एक सिंगल प्रोसेसर होगा. यूजेस वन मेमोरी फॉर बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, एक ही मेमोरी होगी जिसमें हमारे इंस्ट्रक्शंस और डेटा होंगे. देन एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम फॉलोइंग द फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल. सो यहाँ पे हमारी एक एग्जीक्यूशन प्रोग्राम होगा जिससे हमारे जो डिकोड हैं वो फेच होंगे. तो उस तरह से एक साइकिल चलेगी. इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है. हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस होंगे, हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होंगे. देन जो हमारी प्रोसेसिंग चलेगी वो कैसे होगी. सीपीयू हमारा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स होते हैं. देन वी हैव रजिस्टर्स, हमारे पास रजिस्टर्स के अंदर और भी डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं, और हमारे पास होती है मेमोरी यूनिट. सो हमारे जो कंपोनेंट्स हो गए वो क्या क्या है यहाँ पे वॉन न्यूमैन मॉडल के लिए. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज सीपीयू. देन हमारे पास बसेस हैं, बसेस के थ्रू हम डेटा ट्रांसफर कराते हैं. देन मेमोरी यूनिट जहाँ पे हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है. सो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो है वो क्या पार्ट प्ले करता है. सो द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट परफॉर्म द बल्क ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, जहाँ पे हमारे बल्क में डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कि हम रेफर करते हैं एज सीपीयू. Okay, then CPU can also be defined as electric circuit responsible for executing the instructions of a computer program. हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा CPU है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे सारे एग्जीक्यूशंस करने के लिए. जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको एग्जीक्यूट कौन कराता है, सीपीयू कराता है. देन सीपीयू परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शंस, बहुत सारे वेराइटी ऑफ फंक्शंस यहाँ पे ये प्रोवाइड कराता है.
तो क्या क्या परफॉर्म करता है ये डिक्टेटेड बाय द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कंप्यूटर। सो जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के वो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसको हम एएलयू बोलते हैं, देन कंट्रोल यूनिट जिसको हम सीयू बोलते हैं, एंड वैरायटी ऑफ रजिस्टर्स, बहुत सारे रजिस्टर्स भी यहाँ पे हमारे पास होते हैं। सो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट देखते हैं क्या होता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो परफॉर्म करता है रिक्वायर्ड माइक्रो ऑपरेशन, जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड माइक्रो ऑपरेशंस है ये वो परफॉर्म करता है फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, या सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो ये अलाउ करता है अर्थमेटिक हमारे पास कौन से ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे किस में आते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं, तो ये परफॉर्म करता है। देन लॉजिक ऑपरेशंस हमारे कौन से होते हैं, एंड और नॉट, इस तरह के जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं ये लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं, तो इनको भी हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है ये परफॉर्म करता है। देन नेक्स्ट वी हैव इज CU इज अ कंट्रोल यूनिट। सो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशंस को ऑफ द कंपोनेंट लाइक एएलयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो अगर हम देखें तो ये सारी चीजें जो है हमारी एएलयू, सीयू, रजिस्टर्स, ये सब क्या है हमारे कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर होते हैं। सो जो हमारा सीपीयू होता है इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा कि हम सीपीयू को क्या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। सो उसी तरह से ये जो सीयू है, ये कंट्रोल यूनिट जो है, ये क्या करता है कि ये उस ब्रेन का मैनेजर की तरह वर्क करता है, कि ये जो सीपीयू हमारा है उसका मैनेजर की तरह वर्क करता है, कि जो भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इंस्ट्रक्शंस आएंगे उनको एएलयू के पास भेजना है, रजिस्टर्स के पास भेजना है, तो वो या उनको डायरेक्ट क्या करना है आउटपुट डिवाइसेस पे डिस्प्ले कराना है। तो ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं इनका जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल यूनिट के पास होता है। ओके, सो ये एज ए मैनेजर वर्क करता है। और वी कैन से कि कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोग्राम काउंटर दैट कंटेन एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। अब ये क्या करता है कि जो हमारे पास प्रोग्राम काउंटर होता है वो एक टाइप के रजिस्टर्स में होता है, कि जो हमारा हम इसको पीसी भी बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर को, तो वो क्या करता है उसके पास सारा जो एड्रेसेस होता है वो कंटेन करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन हमें कहाँ से फेच करना है, and sorry, and instruction registers into which instructions are fetched from the memory for execution। so ये क्या करता है रजिस्टर्स में जो मेमोरी स्टोर में इंस्ट्रक्शंस है उनको फेच करता है एग्जीक्यूट कराने के लिए। देन वी हैव रजिस्टर्स। देखते हैं रजिस्टर्स क्या है। रजिस्टर्स रेफर टू हाई स्पीड स्टोरेज एरिया इन सीपीयू। ये क्या है हमारे हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज हैं जो कि सीपीयू के अंदर होते हैं। द डेटा प्रोसेस्ड बाय सीपीयू आर फेच्ड फ्रॉम द रजिस्टर्स। सो जो भी डेटा हम फेच करते हैं सीपीयू में वो कहाँ से आता है, वो रजिस्टर्स से आता है। अब हमारे पास कुछ फॉलोइंग रजिस्टर्स होते हैं, टाइप ऑफ रजिस्टर्स वी हैव। सो हर एक का अलग अलग काम होता है। सबसे पहले वी हैव एम ए आर इज फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। सो इसका क्या काम होता है कि ये जो रजिस्टर है ये होल्ड करता है मेमोरी लोकेशन ऑफ द डेटा दैट नीड टू बी एक्सेस्ड। मतलब जो डेटा हमें एक्सेस करना है उसके मेमोरी लोकेशन को ये होल्ड करके रखता है। Then next we have is MDR. MDR is memory data register. So ये क्या करता है, ये रजिस्टर हमारा होल्ड करके रखता है डेटा को जो कि ट्रांसफर होना है टू और फ्रॉम द मेमोरी। मतलब या तो हमें उसे सेव करा के मेमोरी में स्टोर करना है या मेमोरी में स्टोर्ड को हमें यूज करना है, तो उसको होल्ड, उस डेटा को होल्ड करके रखता है ये। Then we have AC. AC is accumulator, or we can say ACC. We can also call it ACC. So accumulator क्या करता है कि this register hold intermediate arithmetic and logic result। जो भी हमारे arithmetic और logic results होते हैं ये उनको hold करता है। जैसे suppose मैं कहूँ कि A is equals to B plus C, तो A B plus C का जो रिजल्ट होगा वो कहाँ स्टोर होगा, A में। सो वो A क्या है, एक्यूमुलेटर। ओके, देन वी हैव पीसी। पीसी एज आई हैव टोल्ड यू, प्रोग्राम काउंटर को हम पीसी बोलते हैं। सो दिस रजिस्टर कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अब ये क्या करता है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा है जो भी हमें परफॉर्म करना है उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है। ओके, या उसके एड्रेस को कंटेन करता है। वी कैन से सी आई आर। सी आई आर हमारा होता है
करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये हमारा करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। दिस रजिस्टर कंटेन द करंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, मतलब कि जब हमारी प्रोसेसिंग चल रही है उस दौरान ये क्या करता है, उसका जो करंट इंस्ट्रक्शन है जो परफॉर्म हो रहा है उसको कंटेन करते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज बसेस। सो बसेस का क्या काम होता है, अगर हम नॉर्मल डेली डे टू डे लाइफ में बात करें, बस क्या करती है, एक पर्सन को दूसरे पर्सन तक या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक आपको सेंड भेजती है। तो उसी तरह से यहाँ पे जब हम डेटा और एड्रेस की बात करते हैं तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रैवल होते हैं, बस के थ्रू। सो द buses are the means by which informations is shared between the registers in multiple register configuration system, मतलब कि हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, तो जब रजिस्टर टू रजिस्टर हमें इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो वो किसके थ्रू होता है, वो बसेस के थ्रू होता है। कि एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में हमारी इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, बस उसको लेकर जाएगी। ओके, a bus structure consists of set of common lines, यहाँ पे हमारे पास कुछ common lines होती हैं, which for one for each bit of a register, हर एक जो होती है हर वन इज फॉर ईच बिट ऑफ रजिस्टर, हर एक जो है रजिस्टर के लिए होती है एक एक, हमारे पास हर जो लाइन होती है, जो हम यहाँ कॉमन लाइन की बात करें तो हर एक के लिए एक कॉमन लाइन होती है। So through which binary information is transferred one at a time, so जो हमारी बाइनरी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो वन एट ए टाइम एक एक करके वो ट्रांसफर होती है। तो कंट्रोल सिग्नल्स डिटरमाइन विच रजिस्टर इज सेलेक्टेड बाय द बस। सो जो हमारा कंट्रोल सिग्नल होता है वो डिटरमाइन करता है, वो पता लगाता है कि कौन सा रजिस्टर जो है वो सेलेक्ट किया है बस के थ्रू ड्यूरिंग ईच पर्टिकुलर रजिस्टर ट्रांसफर। तो हर एक, मतलब जब आप एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कंट्रोल सिग्नल होता है वो इस चीज को डिटरमाइन करेगा कि आपने कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट किया है जहाँ पे आपको डेटा ट्रांसफर करना है। Then von Neumann architecture comprised three major bus systems. So हमारे पास तीन major bus system होती हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए। First we have is address bus. So address bus carries the एड्रेस ऑफ डेटा, मतलब जो डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस डेटा के एड्रेस को ये क्या करती है, कैरी करती है बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेमोरी। मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में जो आपका डेटा ट्रांसफर होना है उसमें क्या करती है, ये उस डेटा के एड्रेस को कैरी करता है, डेटा को कैरी नहीं करेगा, सिर्फ उसका एड्रेस कैरी करेगा। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज डेटा बस। नाउ डेटा बस क्या करेगी, ये कैरी करेगी आपके डेटा को, ये कैरी करेगा आपका डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेमोरी यूनिट। जो भी आपके प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट और जो आपके इनपुट डिवाइसेस हैं इनके थ्रू जो आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसमें क्या करेगी, ये आपके डेटा को होल्ड करके रखेगा। एंड नेक्स्ट वी हैव इज कंट्रोल बस। नाउ कंट्रोल बस का क्या काम होता है, कंट्रोल बस कैरीज सिग्नल एंड कमांड्स। जो भी आपके सिग्नल और कमांड आपके सीपीयू से आ रहे हैं उसको ये क्या करता है, कैरी करते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज मेमोरी यूनिट। सो मेमोरी यूनिट क्या होता है, हम मेमोरी के बारे में पूरा इलेबोरेटली पढ़ चुके हैं, हमने पूरा मेमोरी एक्सप्लेन किया हुआ है, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पे एक ब्रीफ लेते हैं कि क्या होता है। अ मेमोरी यूनिट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरेज सेल। ये क्या है, कलेक्शन होता है स्टोरेज सेल्स का। ओके, then together with associated circuits need to transfer information in and out of the storage। so ये क्या करता है, हमारे पास स्टोरेज है, हमने डेटा स्टोर करके कहीं पे रखना होता है या जहाँ पे स्टोर है वहां से हमें उसको लेना होता है, फेच करना होता है। सो मेमोरी स्टोरेज क्या होता है, मेमोरी यूनिट क्या होती है कि आपका कलेक्शन ऑफ स्टोरेज सेल्स है जहां से आपको डेटा लेना है या जहां आपको डेटा देना है, मतलब ट्रांसफर जो होता है इंफॉर्मेशन का स्टोरेज के साथ में। देन मेमोरी स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन इन ग्रुप ऑफ बिट्स। तो जो मेमोरी होती है वो स्टोर करती है बाइनरी इंफॉर्मेशन को इन अ ग्रुप ऑफ बिट्स। बिट्स के ग्रुप बने हुए होते हैं 01011110, देन 010110, इस तरह से क्या होते हैं, ग्रुप्स बने हुए होते हैं बिट्स के, तो उनको हम बोलते हैं वर्ड्स। Okay, then in the internal structure of memory unit is specified by the number of words। तो जो हमारा internal structure होता है memory unit का उसको कैसे specified किया जाता है, number of words के through। It contain and a number of bits in which
इन ईच वर्ड, सो जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स उसमें है और कितने नंबर ऑफ बिट्स हर एक वर्ड के अंदर है, उनके बेसिस पे क्या होता है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है मेमोरी यूनिट की वो स्पेसिफाई होती है। देन हमारे पास दो मेजर टाइप्स आते हैं मेमोरीज के जब हम कंप्यूटर की सिस्टम की बात करते हैं। देन वी हैव इज रैम एंड रोम। सो रैम क्या होता है, हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी हमारा रीड राइट होता है। एंड रोम जो होता है हमारा कैसा होता है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब यहाँ से हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ राइट नहीं कर सकते हैं। सो इन रैम रोम के बारे में हमने मेमोरी वाले लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, सो वो आप वहां से देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा है। वॉन न्यूमन ने जो एक्सप्लेन किया था, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, उसमें क्या क्या था कि इसको हम मतलब जब हमें कंप्यूटर को रीप्रोग्राम करना है, उसका आर्किटेक्चर को रीप्रोग्राम करना है, तो वो मच ईजियर हो जाता है कंप्यूटर को बनाने के लिए, अगर हम इस फॉर्म मतलब इस मॉडल के थ्रू अगर हम चलते हैं या ये आर्किटेक्चर अगर हम फॉलो करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।